बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम सिटी हांडी रोटी में बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट की रेसिपी लेके आए हैं। इतनी मज़ेदार है, झटपट बनने वाली है, सिंपल है, आसान है। हम बिना मिल्क पाउडर के, बिना हम इसे कंडेंस मिल्क के और मलाई क्रीम के बगैर बनाएंगे और वो भी इतनी शानदार होगी। तो आप कहेंगे ये कैसे बनेगी, हर चीज़ के बगैर ले बन सकती है? जी जनाब, हम बना के आपको दिखाएंगे और ये सिखाएंगे भी कैसे बनेगी। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए जस्ट हमें 1 किलो दूध चाहिए, जो हमने ले लिया है। 1 किलो दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध है, इसको हमने डाल दिया अपने पैन में। तो 1 किलो दूध की ये रेसिपी हम आपको देने जा रहे हैं। तो कैसे बनेगी ये टेस्टी मज़ेदार सी और इस तरह की रबड़ी कि आपको इस तरह की रबड़ी बाज़ार से भी नहीं मिलेगी। हमने नाम बता दिया आपको, इसका नाम है रबड़ी। तो रबड़ी बनाने जा रहे हैं। 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं और इनके हमें ये कॉर्नर जो है हमें इस तरह हटा देंगे। ये वाले हमें नहीं चाहिए, इनको साइड पे करते जाएं और ये ज़ाया भी नहीं करने। आप इनको रखें तो थोड़ा सा खुश्क होंगे तो इनको आप इनके ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर कर लें, ये भी आपके काम आएंगे। ब्रेड क्रम्स पता हर घर में इस्तेमाल होते हैं सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में, तो इसके आप क्रम्स बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे पीस हमने काट लिए हैं और फिर हमने इनको इस तरह काट दिया है। छोटे छोटे पीसों में हमने इसको काट दिया है, चारों स्लाइस को। और अब हम इसको डालेंगे मिक्सी जार में। मिक्सी जार में डाल के तो हम इसका फाइन जो है इसको पीस लेंगे। तो यहाँ हमने हाफ कप दूध लिया है, ये भी बॉयल हुआ हुआ दूध है। इसमें हमने वनीला कस्टर्ड डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टेबल स्पून डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप वनीला कस्टर्ड नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि थोड़ा सा दूध आपका थिक हो जाएगा। तो यहाँ दूध में बॉयल आ रहा है, इसमें हमने डाल दिया हाफ कप चीनी। हमने कहा जिस चीज़ को 15 मिनट में बनाएंगे, तो 15 मिनट से भी पहले बनने वाली ये रेसिपी है, क्योंकि दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ था, उसको बॉयल आ चुका है एक दफ़ा। इसमें हमने चीनी डाल दी है। चीनी जैसे ही डिज़ोल्व होगी तो फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो बहुत जल्दी बनने वाली और इतनी ठंडी ये मज़ेदार सी रेसिपी है, रबड़ी है। आप इसको बना के जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इंजॉय कर सकते हैं। किस किस चीज़ के ऊपर ये डाल के खाई जाती है हम आपको आगे जाके बताते जाएंगे, आपने वीडियो को अंत तक देखना है। जो वनीला कस्टर्ड वाला दूध था वो हमने इसमें डाल दिया और इसको इस तरह स्टिर कर दिया। हाफ़ कप हमने वनीला कस्टर्ड दिया और हाफ़ कप हमने दूध में उसको डिज़ोल्व कर लिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ब्रेड को पीस लिया। ये देखिए पिसा हुआ ब्रेड जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको डाल के तो हम इसको मुसलसल स्टिर करते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए हैं वो हमने डाल दिए हैं। इस तरह मुसलसल हम इसको स्टिर करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। तो इसी पॉइंट पे मैं आपको याद कराती चलूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही हमने 2 से 3 बूंद जो है वो डाल दी है हमने इलायची एसेंस की। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि इसमें मज़ीद अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो मैंने डाल दिया, मेरे पास इलायची एसेंस था। आप 4 से 5 इलायची लें, उनका दाना खोल के उनको कूट के इसमें ऐड कर दें। तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी जो है हमने आपको कहा था किस किस चीज़ पे डाल के खाई जाती है। अगर आपने इसको जलेबी के ऊपर डाल के खाना है, क्योंकि ये रबड़ी जलेबी के ऊपर भी डाल के खाई जाती है, तो आपको इसको इसी तरह थोड़ा रेडी रखना और इसको एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, इस वाली कंडीशन में जिस तरह, या इसको आप मालपुए के ऊपर डाल के खाना तो भी आप इस तरह की कंडीशन रखें। तो अगर आपने इसे एज ए स्वीट या डिज़र्ट इसको खाना है तो फिर आप इसको मट्टी के जो होते हैं प्याले उसमें डालें और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। तकरीबन 2 घंटे में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और मज़ेदार सी रबड़ी बन के आपके पास आ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इसको पकाती जा रही हूँ। अभी थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है, क्योंकि हमें इसको डिज़र्ट टाइप बनाना है। हमने इसको ना ही जलेबी पे डालना है अभी और ना ही मालपुए के ऊपर डालना है, तो इसको हमने थोड़ा सा ठीक करना। तो ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने आ चुकी है। ये कलर इसका कितना अच्छा आ चुका है, रबड़ी जैसा कलर है। इसीलिए हमने इसमें वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया था कलर देने के लिए, तो वो भी हमने हाफ जो है चम्मच इस्तेमाल किया था। तो ये मट्टी के प्याले हैं मेरे पास, इसमें मैं डाल देती हूँ।
तो जब ये जमेगी आप बहुत ही मज़ेदार और इस गर्मी के मौसम में ठंडी खाड़ रबड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, 15 मिनट में भी से भी कम टाइम लगा इसको बनाने में। और ये देखें, ये दोनों प्यालों में मैंने डाल दिया और इसके ऊपर हम डाल देंगे बादाम की कतरन डालें, पिस्ते की कतरन डालें, या आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। घर में अगर खाना नहीं है बादाम पिस्ता तो ना डालें। मेहमानों को सर्व करना तो थोड़ी सी होता है कि इसको ज़्यादा डेकोरेट किया जाए, लेकिन इसको वैसे भी खाया जा सकता है क्योंकि ये है इतनी टेस्टी कि जब आप इसको खाएंगे एक दफ़ा आपकी ज़ुबान को इसका जायका लग गया तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ हमने इसको ठंडा करने के लिए आपको दिखाया था कि हमने 2 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखा है। 2 घंटे के बाद ये देखिए किस तरह ये थिक हो के मज़ेदार सी क्रीमी सी ठंडी ठार जो है रबड़ी हमारे पास तैयार होकर आ चुकी है। मैंने इसको टेस्ट किया है, अगर आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो पता चलेगा इतनी लजीज है, इतनी टेस्टी है कि इसके टेस्ट का जवाब ही नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रबड़ी की रेसिपी। अगर आपको ये रबड़ी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बाज़ार से जो महंगे दामों मिलता है ठंडा ठार मज़ेदार सा रबड़ी दूध, वो हम बनाएंगे। आपको पता है कि बाज़ार से लेके पिए तो ये काफ़ी जो है महंगा मिलता है, लेकिन घर में बनाइए साफ़ सुथरे तरीके से। और एक हम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह ये मज़ेदार सा यूनिक सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। जब आप इसको देखेंगे तो आसान इतना है तो देखते ही बनाएंगे, और जब इसको पिएंगे तो पीते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार और लाजवाब सा रबड़ी दूध हम बनाएंगे इसको अपने घर में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और जगह जगह पर भी ये बिकने वाला रबड़ी दूध जो है इसको हम बनाएंगे आज अपने घर में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में दिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन किया। हमने इसमें 1 कप चीनी का यूज़ करना था, तो इस चीनी में से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ इस बर्तन में डाल दिया, कढ़ाई में मैंने डाल दिया। इसका हम कैरमल बनाएंगे। बाकी की जो शुगर है वो हमने साइड पे कर ली है। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और इस तरह मसलसल स्टिर करते हुए हम इसका कैरमल बना लेंगे। तो ये देखिए, इसका ये जो है कलर हनी की तरह का हो जाए तो आपने हाथ को रोक लेना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे फिर कड़वा जायका आ जाएगा। तो इसीलिए हमने शुगर भी थोड़ी रखी है। सारी शुगर का जो हम बनाते हैं कैरमल फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पिया नहीं जाता। तो बस हमें एक जायका और फ्लेवर चाहिए था कैरमल का, तो हमने इतनी सी शुगर इसमें से रख ली है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा सा हो चुका है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैंने दूध ऐड किया था, अब सारे का सारा दूध हम इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा जब इसमें दूध ऐड करेंगे तो नीचे ये जो इसकी शुगर है वो जम जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो घबराना नहीं, ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के बाद जैसे ही फ्लेम जो है हमने थोड़ा सा हाई किया है तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसको हमने मुसलसल स्टिर करते हुए पकाना है। तो जब तक ये हमारी शुगर जो है इसमें मेल्ट होती है, जो दूध में बॉयल आता है, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक बॉल। तो बॉल में हम डाल देंगे, हम जो है इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। अच्छा, ये दिखाने का मकसद ये था कि बाज़ जो हमें हमारे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते हैं कि आप कौन सा जो है मिल्क पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा आज मैं दिखा देती हूँ। हम जो है नेस्ले बुनियाद ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा और इसका जायका और फ्लेवर होता है। तो कोशिश कीजिएगा यही आप इस्तेमाल करें। तो ये देखें, यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून इसमें नेस्ले बुनियाद जो है मिल्क पाउडर में ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून मैं इसमें वनीला कस्टर्ड के ऐड करूँगी। तो ये जो हमने इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि इससे दूध हमारा अच्छा खासा थिक हो जाएगा, जायका और फ्लेवर भी बढ़ेगा। तो बाज़ लोग इसमें मावा डालते हैं और खोया डालते हैं, बाज़ लोग इसमें बर्फ़ी भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन जो एक सस्ता और आसान तरीका है जो हर कोई कर सकता है, वो इसमें मिल्क पाउडर तो हर किसी के पास होता ही है, वो डाल लें। तो इससे ये सभी डाल सकती हैं, इसलिए मैंने इसमें मावा या मैंने इसे खोया या मैंने बर्फ़ी इसमें नहीं इस्तेमाल की। वो काम करना चाहिए जो दूसरों के लिए भी इजी और आसान हो। तो बाकी की शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बॉयल इसमें आ चुका था।
तो 1 लीटर दूध से मैं 6 से 7 लोगों की सर्विंग बनाऊंगी। बाज़ार से लेने जाएं तो हमारे इलाके में एक मीडियम साइज़ का गिलास जो है 200 रुपये का मिलता है। आपने कमेंट में बताना है कि आपके इलाके में ये कितने का मिलता है रबड़ी दूध का। और ये मिल्क पाउडर और जो वनीला कस्टर्ड वाला गोल है ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मिल्क पाउडर जो है इस तरह वनीला कस्टर्ड में भी मिक्स करने का यही मकसद था कि अगर मैं हम वैसे मिल्क पाउडर इसमें डाल देते तो उसकी गांठें गुठलियाँ बन जाती, वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व नहीं होना था। तो इस तरह हमने इसको मिक्स कर लिया ताकि ये बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए ये डालते हुए थिक हो गया। तो इसको डालते हुए जब थिक हो जाए तो आपने ऐसे नहीं तार लेना, इसको 4 से 5 मिनट इसमें हमने पकाना है ताकि जो इसका वनीला कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो चला जाए। तो इसको मुसलसल मैं इस तरह स्टिर करते हुए 4 से 5 मिनट पकाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बाज़ार जैसा रबड़ी दूध। अभी इसमें काफ़ी और भी चीज़ जानी है तो वो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें यहाँ इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा भी हमने इसको थिक नहीं करना क्योंकि हमने इसको ये रबड़ी दूध है, ये जो हम इसका कस्टर्ड नहीं बना रहे, तो इसको हमने पीना है, खाना नहीं। तो पीने के लिए जो थोड़ा सा रनी रखा जाता है। तो ये देखिए मैंने एक दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया 4 से 5 मिनट पकाने के बाद। तो यहाँ हम इसको काउंटर पे ही छोड़ेंगे ताकि अच्छा खासा ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा करेंगे। तो ये है हमारे पास तुखमे मलंगू। ये तुखमे मलंगू जो है ये इसमें ज़रूर जाता है। अगर आपने मार्केट जैसा या बाज़ार जैसा मज़ा लेना है तो इसमें तुखमे मलंगू आपको डालना पड़ेगा। जो जिस चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने इसको आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 कप पानी में। तो ये अच्छे से फूल चुका था। अब हमने गरम गरम में इसमें इसको मिक्स कर दिया। तो इसको गरम गरम में मिक्स करने का मकसद यही था कि ये बहुत ही अच्छे से ये देखें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छा सा जो है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर हम इसमें आइस डालेंगे। अगर हम इसी तरह ही डाल देंगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, रनी हो जाएगा, फिर इसका वो जायका और टेस्ट नहीं रहेगा। पहले आपने इसको अच्छा खासा ठंडा करना है, बाद में इसमें आपने इस आइस डालनी है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखें अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। पहले मैंने इसको काउंटर पे छोड़ा, फिर हमने इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रखा और अब हम इसमें आइस ऐड करेंगे और इसको करेंगे सर्व। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, लाजवाब सा रबड़ी दूध गर्मियों की सगात। जो आपको पता है बाज़ार जाएं या शॉपिंग करने जाएं तो जगह जगह ये बिकता है और एक गिलास जो है 200 रुपये का हमारे इलाके में ये मिलता है। आपने बताना है कि कमेंट में कि आपके इलाके में ये एक गिलास कितने का मिलता है। हमने पहले भी आपको कहा था। यहाँ हम सर्व करेंगे गिलासों में। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, लाजवाब सा रबड़ी दूध बहुत ही आसान से तरीके के साथ हमने अपने मेथड से आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो ज़रूर बनाना है इसको, फिर हमें फीडबैक देना है कि ये आपका रबड़ी दूध कैसा बना है। तो 4 गिलासों में मैं यहाँ सर्व करूँगी। मैंने आपको कहा था 6 से 7 लोगों की। अगर ये छोटा मीडियम साइज़ का गिलास जो है ये 8 गिलास बनेंगे। 4 गिलास अभी और है तो 4 मैंने यहाँ डाल दिया है गिलासेस में। तो इसको सर्व कीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से और सारी फैमिली को आप खुश कर सकते हैं तकरीबन 200 रुपये के दूध के साथ, क्योंकि मैंने 1 लीटर दूध का इसमें इस्तेमाल किया है। तो बाकी इसमें 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर। तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने इसमें ऐड की कि जो आपको मिले नहीं। यही चीज़ें वो घर में होती हैं। आप घर में बनाइए, पूरी फैमिली को खुश करिए। अगर 200 रुपये में 1 गिलास लेना है तो 200 रुपये में आप 8 से 10 गिलास बना सकते हैं। इसको मैंने बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर दिया है। जायकेदार, लाजवाब और मज़ेदार सा रबड़ी दूध हमने आपके सामने तैयार कर दिया। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम मुहर्रम स्पेशल में बनाएंगे देगी चना पुलाव। तो सबसे पहले हम आपको मुहर्रमुल हराम की जो है सबको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये वाला जो नया साल इस्लामी साल आया है वो खुशियाँ लेके आए और सबकी जायज़ ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। तो इसके साथ ही हम जो ये चना पुलाव है
ये हम आज बनाएंगे। वो इस तरह के आप इसको बनाएंगे जब, तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने देग मंगवाई है या घर से बनाई है। जिसको भी खिलाएंगे, मोहल्लेदारों को या किसी को बांटेंगे या घर वाले को खिलाएंगे, तो आपकी तारीफ़ किए बिना वो नहीं रहेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो इसमें घी था वो हमने डाल दिया था। हमने घी डाला है तकरीबन 1 कप, और घी जो हमारा वार्म हो चुका था उसमें हमने एक लार्ज साइज़ की जो प्याज थी उसको हमने बारीक बारीक काट के डाल दिया। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क भी नहीं करना, लेकिन इसको ऊपर हमने ब्राउन कलर लेके आएंगे। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखा देते हैं कि हाफ़ kg मैंने चना लिया था, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए पहले मैंने भिगो के रखा था। फिर हमने इसको सिंपल जो है बॉयल कर लिया है। तो चने पहले से बॉयल किए हुए हों तो पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है ये भी ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ। और उसके साथ ही हम आपको मसाले दिखा देते हैं। ये वही खड़े मसाले हैं जो बेसिकली जाते हैं इसमें, लेकिन इसमें हमने तेज़पत्ता के अलावा बाकी सारे मसाले डाले हैं। बड़ी इलायची थी, 3 छोटी इलायची थी, सिनेमन स्टिक के टुकड़े थे, बादियान का फूल था, 2 बड़ी इलायची थी, और इसके साथ ही हमने डाला है इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर भी ऐड की है। जो आपको पता ही है जो बेसिक मसाले जाते हैं वही देग वाले, वो सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। और इसी के साथ ही हमने 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है अदरक और लहसुन। तो प्याज को आप देख लें मैंने इसके ऊपर कितना कलर दिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको डार्क नहीं किया। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो चावलों का कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो लाइट सा ब्राउन हमने किया, और उसी के साथ ही हमने खड़े मसाले डाले, और इसके साथ ही हमने अदरक और लहसुन डाल के वो भी अच्छे से भून लिया। अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। ये हमने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको हमने बारीक काट लिया, ये भी ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिनको हमने बारीक काट के वो भी ऐड कर दी हैं। तो ये वाली चीज़ें तो चली गई हैं, और प्याज के साथ ही इसको हम अच्छे से इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखें तो 1 टेबल स्पून डालता, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून है जो 2 दफ़ा मैंने डाला है। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साल्ट ऐड कर दी है। बाद में इसको चेक करके ऐड करेंगे, अभी से सारा नहीं ऐड कर देना। तो अगर अभी से सारा ऐड कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं, कम होगा तो वो फिर डाला जाएगा। इसमें मैंने हाफ़ टी-स्पून हल्दी डाली है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सिर्फ मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही जो हमने बेसिक चीज़ है इसकी, वो था अचार। तो हमने आम का अचार था वो हमने ले लिया है। आम का अचार मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। तो ये आम का अचार ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें इमली डालेंगे तकरीबन आधा पाव मेरे पास इमली थी, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी है। चटपटा सा, चटखारेदार सा, बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव बनने जा रहा है। और इसके साथ ही हम डालेंगे बॉयल किए हुए चने, जो कि हमने पहले बॉयल कर लिए थे। अगर यहाँ आपके सामने करते दिखाते तो रेसिपी और लंबी हो जाती। तो चने बॉयल करना तो हर किसी को आता है, तो हमने इनको पहले बॉयल करके सिंपल पानी में डाला है, बॉयल किया। मैंने प्रेशर कुकर भी नहीं लगाया, वैसे ही हमने इसको देगी में डाल के बॉयल किया था। चनों को अच्छे से भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी हमने ऐड किया अपने चावलों के हिसाब से। मेरे पास थे 3 गिलास चावल, और हम इसमें 5 गिलास पानी ऐड करते हैं। मैंने 5 गिलास पानी ऐड कर दिया। पुलाव में कभी भी बराबर का पानी नहीं ऐड करना चाहिए। आप इसमें अगर आपके पास 3 गिलास चावल हैं तो आपने 5 गिलास डालना है, बजाय इसके 6 गिलास डालें, फिर वो आपके चावल खड़े खिले खिले नहीं बनेंगे। तो मेरे पास थे सुपर के चावल, तो जिनको हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 1 घंटा हुआ था मैंने इनको पहले भिगो के रखा हुआ। पानी हमने निकाल के सारा छलनी में डाल के तो चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। जब आप इसको खाएंगे, बनाएंगे तो इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैलेगी, लेकिन आप इसके जो है बहुत सारी तारीफ़ें आपकी होंगी। घर में देख जैसा मज़ा लाना है तो ये वाली रेसिपी आपको ज़रूर इसको फॉलो करें और बनाएं, फिर हमें फीडबैक दें। इसके साथ ही हमने 6 से 7 सब्ज़ जो है मिर्चें डाल दी हैं, खुशबू के लिए, रोमे के लिए कवर कर दिया था। ये देखें हमारा पुलाव जो है दम पे आ चुका है। अब हम एक दफ़ा इनको इस तरह मिक्स करेंगे। एक दफ़ा मिक्स करने के बाद फिर हम इसको कवर लगा देंगे, दम पे लगाएंगे। दम पे लगाना है हमने, फ्लेम जो है हम स्लो रखेंगे, 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे।
लेकिन बहुत ही खिला खिला चावल बनेगा। हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्ती खुशबुएँ आ रही हैं। हमने इसमें इमली डाली है, हमने इसमें अचार डाला है, खड़े मसाले डाले हैं। खुशबूदार सा पुलाव जो है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 20 मिनट के बाद हमने इसका कवर उठाया तो बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखें स्लो फ्लेम पे मैंने इसको बिल्कुल आप एक एक चावल जो है निकला हुआ मिलेगा। इतना जूसी, इतना मज़ेदार टेस्टी पुलाव हम तो कह ही रहे हैं हमने बनाया, लेकिन बिलीव मी ये इसी तरह का बना था। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है अपने घर में। ये देखें मैंने आपके सामने डिश आउट किया, एक एक चावल का दाना उसमें आपको जायका मिलेगा। तो ये हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी आई है। चने बहुत ही परफेक्ट गले हुए हैं, चावल बहुत ही अच्छे से बने हुए हैं और जायका तो इसका आप मत पूछिए क्योंकि ये है ही लाजवाब। तो इस मुहर्रमुल हराम में आप इसको बनाएं तो आप इसको जब बांटेंगे मोहल्ले में बांटें या घर में खाएं या रिश्तेदारों को भेजें तो आप कहेंगे वो कोई भी नहीं आपको जज कर पाएगा कि आपने घर में बनाया या दे का मंगवाया। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और ये देखिए हमने इसका नवाला भी लिया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में। तो आज हम मुहर्रमुल हराम स्पेशल में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी हलीम या दलीम, जिसे आप हलीम बोलते हैं या दलीम बोलते हैं, दोनों बोला जाता है। तो किस तरह बनेगी ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। इसको हम तकरीबन 25 से 30 मिनट में तैयार करेंगे। आमतौर पे हलीम इतनी जल्दी तैयार नहीं होती। परफेक्ट रेशो से और मेजरमेंट से बनाएंगे। कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लड़ाने वाले हैं और इतनी जल्दी बनाने वाले हैं ये हलीम। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार दलीम बनाने का तरीका, जो बहुत ही इजी, आसान और ऑथेंटिक रेसिपी लेके आए हैं हम आपके लिए। तो ये वाली जब आप एक दफ़ा हलीम देख लेंगे तो इसको बार बार बनाना भी चाहेंगे, लेकिन इसका टेस्ट और जायका जो है वो आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दालें जो है भिगो देते हैं। दालों की रेशो आप देख लें, हमने ले ली है, ये हमारे पास है 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, लेकिन ये मूंग और मसूर की दाल जो है ये दोनों आधा आधा पाव हैं, दोनों मिला के 1 पाव बनती है। हमने आपको दिखा दी है उसी तरह ही पैकेट में, क्योंकि ये मिक्स मिलती है इसी तरह ही कि आधा पाव इसमें मूंग की दाल है और आधा पाव मसूर की, तो ये दोनों दालें होगी आधा किलो। इसमें हम 1 पाव ही चावल डालेंगे। अगर आप इसमें गंदम का दलिया डालना चाहते हैं या इसमें आप जौ का दलिया डालना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इतनी ही दालें लेंगे। दालें आप अपने पसंद के मुताबिक या जो आप डालना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 से 5 दालें कर सकते हैं जो आपके पास है, लेकिन हम इन्हीं दालों से आप ये मज़ेदार सी दलीम बनाने वाले हैं। इनमें हम पानी डालते हैं और इनको अच्छे से भिगोएंगे। भिगो के हम रख देते हैं इसको 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटे के बाद फिर हम इसकी जो है दलीम बनाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ हमने ले लिया प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में हमने डाल दिया ऑयल। ये खाना पकाने वाला 2 चम्मच मैंने डाल दिया। तो इसको हम पहले थोड़ा सा वार्म होने देंगे, फिर इसके साथ ही हम प्याज डालेंगे। प्याज के साथ ही हम खड़े मसाले डालेंगे। अच्छा, खड़े मसालों का रेशो हमने बहुत ही परफेक्ट रखा है और जो अभी मसाले डालेंगे यही हम लास्ट तक इनको लेके जाएंगे और मसाले नहीं डालेंगे। इसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर साबुत ऐड कर दी है और इसके साथ ही हमने 3 जो हैं इसमें इलायची डाल दी है, बड़ी इलायची, और 3 से 4 टुकड़े सिनेमन स्टिक के, दालचीनी के, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची भी, लेकिन एक दफ़ा हम इसको हिला देते हैं इस तरह ताकि ये साथ साथ क्रैकल होता है, क्योंकि फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और प्याज जो है वो जले ना पाए, इक्वल जो है ये हमारा ब्राउन। और इसके साथ हम ऐड करेंगे जो हम 3 से 4 सब्ज़ इलायची डालेंगे। बहुत ही परफेक्ट जो है ये इसमें मसालों का रेशो रहेगा। बहुत ही टेस्टी बनेगी और लाजवाब बनेगी। जब आप इसको खाएंगे बनाएंगे तो मसाले एक तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा जो इनका जायका आने लगता है वो नहीं आएगा, और दूसरा जो है ये बहुत ही जायकेदार बनने वाली हलीम है, झटपट बनने वाली। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया और इसी के साथ ही हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन हमारे पास 3 पाव है, लेकिन हमने इसका सीने का पीस ले लिया 3 पाव का। बड़े बड़े पीसेस हमने करवाए हैं और ये देखें इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर बड़ा पीस रखेंगे तो इससे जो दलीम का जो रेशा बनेगा वो
लंबा लंबा रेशा आएगा और रेशेदार, और जिसको आप देगी लेसदार हलीम कहते हैं, वो आएगा। ये देखिए मैंने आपको उठा के दिखा दिया कि इस तरह के आपने पीस जो है रखवाने हैं। आप छोटे भी कर सकते हैं, ये आपकी पसंद है, लेकिन हमने इसके 3 से 4 पीस करवाए हैं 3 पाव के। तो 3 पाव हमारा जो है चिकन था, और दालें भी आप देख सकते हैं तकरीबन हमने 3 पाव ही दी हैं। तो इक्वल क्वांटिटी हमने रखी है। यहाँ इसको हमने अच्छे से भून लिया है। इसके साथ हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, 4 से 5 सब्ज़ कटी हुई मिर्चें डाल देंगे, और इनको भी इसके साथ ही पीस लेंगे। इसके साथ ही मैं डालूँगी, ये हमारे पास कुटी हुई मिर्च थी, ये हमने डाल दी है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हमने 2 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, और इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून डाल दिया इसमें ज़ीरा। तो हल्दी डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और सुरख मिर्च डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, और इसमें हम गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तो आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसमें मसाले डालने हैं। तो ये देखें, यहाँ हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, ये होममेड है, घर का पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून हमने डाल दिया इसमें साल्ट, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला इसका बन चुका है। पानी हमने थोड़ा इसलिए ऐड किया है ताकि मसाले भी नहीं जले, और ये बहुत ही अच्छे से भुन भी जाए। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक जो है सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं, यहाँ हम जो है इसमें दालें ऐड करने जा रहे हैं। दालें फूल के अपनी क्वांटिटी से डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। हमने इनको 3 से 4 घंटे जो है भिगो के रख दिया था। बहुत ही अच्छे से भीगी हुई दालें हैं। तो यही वो तरीका है जो हम करने जा रहे हैं कि हमने अलग से दालों को नहीं बॉयल किया, ना ही गोटा, इसमें ही सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ये प्रेशर कुकर है, ये मैंने कढ़ाई प्रेशर कुकर बड़ा ले लिया था, तो इसी में ये सारा जो है दलीम जो है बनेगा। पानी हम इसमें डालेंगे 3 लीटर के करीब, हमने 3 लीटर इसमें पानी अभी ऐड कर दिया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके, तो मिक्स करने के बाद कवर कर देती हूँ। तो अच्छा, यहाँ हम सॉरी करते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ मैं डालने जा रही हूँ अदरक और लहसुन। ये हमने पहले ऐड करना था, लेकिन ऐसा माइंड से निकला है कि हमें याद ही नहीं आया। जब हम इसको कवर करने लगे हैं तब हमें याद आया कि इसमें अदरक लहसुन तो हमने ऐड ही नहीं किया, वो पास ही पड़ा रह गया। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है, तो ये खुद ही पकता रहेगा। कवर कर देते हैं, और इसको हम 25 मिनट के लिए कवर करने जा रहे हैं। ये देखिए हमने इसको बंद कर दिया, और इसको सीटी लगेगी। तो सीटी जो है बजने के बाद मैं इसका टाइम जो है 25 मिनट काउंट करूँगी। 25 मिनट के बाद हम इसकी कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसकी जो है इसको हमने खोल दिया है, और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो दलीम है वो बन के तैयार हो चुकी है। गोश्त आप देखिए, इसको हम निकालेंगे, बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है, क्योंकि इसको आप चम्मच के साथ भी इसका आप रेशा बना सकते हैं। तो ये सारा मैं इस तरह निकाल लूँगी, और फिर हम इसके जो है ये देखिए इस तरह चम्मच के साथ ही इसके रेशे हो जाएंगे, क्योंकि ये 25 मिनट पकता रहा। और जो पहले हमने गोश्त को भुना था, वो इसीलिए भुना था कि जो चिकन की एक टिपिकल स्मेल होती है उसको ख़त्म करना था। बाद लोग उसी तरह कच्चा ही ऐड कर देते हैं दालों में, ऐसा नहीं करना, नहीं तो लास्ट तक इसकी स्मेल जो है नहीं जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इसको हमने बहुत ही अच्छे से रेशा कर लिया, और ये दलीम जो देखें मैंने इसको बड़े पतीले में ऐड कर दिया। और अब हम ये जो हमारे पास एक होता है, आप इसको घोटना भी कह सकते हैं, तो मैंने वो जो सिंपल जो देसी तरीके से लस्सी बनाई जाती है वो मैंने मदानी ले लिया, उसी के साथ ही हम इसको गोटा लगाएंगे, और इसी तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह भी आप घोट सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना तो थोड़ा सा इसको ठंडा करें, ब्लेंडर जग में डालें तो भी घोट सकता है, या आप हैंड ब्लेंडर के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है आपके पास, जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं चिकन का हमने बहुत ही अच्छे से रेशा बना लिया है, और इसकी जो बोन थी वो हमने अलहदा कर ली थी, और ये अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये डाल के भी मैं इसको 10 से 15 मिनट पकाऊंगी, और इसको साथ साथ हम घोटते भी रहेंगे। और ये देखिए इसमें चिकन जो है इसका बहुत ही लंबा लंबा रेशा हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी 1 पॉट आप इसको हलीम या दलीम कह सकते हैं। हमने कितनी जल्दी तैयार की है।
अभी हम इसको 10 से 15 मिनट और इसी तरह मिक्स करते हुए और घोटते हुए पकाएंगे। मैंने चिकन को बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, तो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊँगी और दिखाती भी जाऊँगी। लास्ट में इसके ऊपर लगेगा एक तड़का, जो इसको लगाएगा चार। वीडियो को अपने एंड तक देखना है और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है नोट करने हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसका आप कमेंट दिया करें, फीडबैक दिया करें कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, दलीम कैसी लगी है, तो ये आपने बताना है। अच्छा, मैं एक बात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे बात करते करते अभी याद आई है कि एक सब्सक्राइबर ने ये कहा था कि आपने इसका नाम सिटी हांडी क्यों रखा है, ये जी विलेज हांडी रोटी के नाम पे आपने रख दिया। सिटी हांडी रोटी जो है ये जो है नहीं अच्छा लगता। जो हांडी रोटी है वो विलेज के साथ ही होती है। मुझे ये बताना था आपको कि आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या हांडी रोटी जो गांव में पकती है, शहर में हम लोग क्या खाते हैं, हांडी रोटी नहीं कहते। हांडी रोटी तो हम कहते ही हैं, कुछ भी पकाएं उसको यही कहते हैं कि हांडी रोटी। तो सिटी हांडी रोटी हो गया या विलेज हांडी रोटी हो गया, लेकिन हमने उनके नाम के ऊपर नहीं इसको रखा, हमने वैसे ही इसका नाम सिटी हांडी रोटी रख दिया था। तो हर किसी का अपना अपना ज़र्फ होता है, वो दिखाना होता है। किसी ने दिखा दिया कि जी आप इसका नाम चेंज करें, हम क्यों नाम चेंज करें, अगर किसी को मसला है तो वो ना देखें। तो इसके साथ ही हम जो है इसका जो तड़का जो तैयार कर देते हैं। तो इसको हमने घोट लिया है 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट मैंने घोटने के बाद इसका जो है ये देखें मैं तड़का लगाने लगी हूँ। तो तड़का इसका सिंपल प्याज के साथ ही लगेगा, ये देखें। अभी मैं इसके इसमें और कुछ नहीं ऐड करूँगी। तो 10 से 12 मिनट मैंने उसको बहुत ही अच्छे से दलीम को हमने गोटा लगाया, बहुत परफेक्ट, बहुत ही जो है मेजरमेंट जो हमने इसका रखा था और इसका जो इसमें मसाले डाले थे एकदम जो है लेसदार और बहुत ही मज़ेदार हमारा दलीम जो बन चुका है। इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे ये प्याज का। तो प्याज का हमने तड़का जो है वो लगाना है, जो इसको 4 चांद लगाएगा। लेकिन लास्ट में हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी है, ये अच्छे कलर के लिए होती है। अगर आपके पास है तो आप इसको ऐड करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये कलर के लिए डाली जाती है, इसका टेस्ट अपना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। दलीम आप चेक कर सकते हैं, ये देखें मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार बनी है और कितनी परफेक्ट हमारी जो है दलीम जो है या हलीम जो बन चुकी है। इसके ऊपर ये तड़का जाएगा, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार जायकेदार हलीम जो है हमारी तैयार हो चुकी है। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डालेंगे, आप इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं, लेमन डालिए, अदरक काट के डालिए, बहुत ही जायकेदार। आप इसके साथ नान कुलचे आपने खुद घर में बनानी है, बांटनी है या फैमिली के लिए बनानी है, तो ये वाला तरीका जो है हमने आपको बता दिया है, बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार और लेसदार देगी हलीम का तरीका हमने आपको दिखा दिया है। हमने जब इसको बनाया और खाया और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए। आपने इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर टेस्ट करना है, फिर हमें फ़ीडबैक देना है कि आपका दलीम किस तरह का बना है। तो ये देखें डिश आउट करते हुए भी आपको पता लग रहा होगा कितनी ये मज़ेदार और लेसदार हमारी जो है दलीम बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसके ऊपर थोड़े से लेमन डालेंगे और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैं इसको गार्निश कर दूंगी। जो भी आपके पास है अदरक ऐड कर दें या कुछ भी, तो लेमन के साथ इसको ज़रूर सर्व किया जाता है क्योंकि बहुत ही जायकेदार लगती है। तो यहाँ हम इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर देंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो प्लीज़ इसको ज़रा शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।